पीटीआई का हुकूमत के साथ इलेक्शन पर मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। फवाद चौधरी का कहना है मुज़ाकरात को सबोताश करने की कोशिश के बावजूद बातचीत जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए आइन के दायरे में रहते हुए मुलाकातें होंगी। हुकूमती वफ्द से मंगल को ख़त्मी एजेंडे पर बातचीत होगी। उधर इसहाक डार से शाह महमूद कुरैशी का राबता। रहनुमा पीटीआई की चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर हमले की मजम्मत। वज़ीर ख़जाना ने कहा परवेज़ इलाही के घर पर हमले से वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। ये कार्रवाई निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से की गई। तहरीक इंसाफ के जज्बात से अपनी क़यादत को आगाह करके जल्द इस सिलसिले में दोबारा राबता करेंगे। हुकूमत का पीटीआई से मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए सदारत इजलास में पीटीआई से मुज़ाकरात का जायज़ा। लीगी अरकान की बातचीत के अमल में इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने की तजवीज़। इंतखाबात से कबल अवाम को रिलीफ देने का मशवरा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है अवाम को जल्द रिलीफ की खुशखबरी देंगे। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। तहरीक इंसाफ मेज़ पर बैठी है नेक नियति से। हम दिलों का राज तो नहीं जानते, हम नेक नियति से बैठे हैं कि ये जो जमूद है ये टूटे और मुल्क को हम इस दलदल से बाहर निकालें। ख्वाजा आसिफ साहब को मोहतात बात करनी चाहिए थी और अगर वो मुज़ाकरात के कायल नहीं है तो डार साहब को कहें उठ जाएं। एक जानिब मुज़ाकरात, दूसरी जानिब गिरफ्तारियां नहीं चल सकती। नेक नियति से मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे हैं, दिलों के हाल नहीं जानते। हम चाहते हैं जमूद टूटे और मुल्क को दलदल से बाहर निकालें। शाह महमूद कुरैशी ने कहा मौलाना और ख्वाजा आसिफ मुज़ाकरात के कायल नहीं तो इसहाक डार को कहें उठ जाएं। पीडीएम में दरार पड़ चुकी है, कोई बातचीत का हामी तो कोई मुखालिफ है। परवेज़ इलाही के मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी है। लाहौर में पुलिस की भारी नफरी एक बार फिर चौधरी ज़हूर इलाही रोड पर मौजूद चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइश गाह के करीब चक्कर लगाया। ज़हूर इलाही रोड कुछ देर ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया। गुज़िश्ता रात पुलिस की जानिब से चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के लिए उनकी रिहाइश गाह पर ऑपरेशन किया गया था। आपके एफर्ट्स सारे रंग ले आए हैं। सर मुझे इंफॉर्मेशन आ गई है। अच्छा सर, हाँ जी, तो अब बताएं अब क्या करना क्या होगा। अभी टिकट तो छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इसमें लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मैंने आगे शुक्रिया अदा करने के लिए। और हाँ ऑब्वियसली क्या सी बात है, आ जाएंगे 11 बजे वापस आ जाएंगे, उनको टिकट डालने आ जाएंगे बस। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की, बहुत ज्यादा। चौरे तो नहीं कराया तो क्या सीन है, कर ले दो बात ना। ओके क्या मतलब बात कर लेता हूँ, डिसाइडेड था करके बात कर लूँ कि भेजो सामान मुझे। सामान भेजो नहीं, एक 20 से नीचे ना लेना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा यार। मेरे तो इतना इशू हुई नहीं, एक 20 से नीचे ना लेना उससे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। नजम साकिब को पीटीआई टिकट्स के फरोख्त के बारे में अबूजर चढ़र के साथ गुफ्तगू करते सुना जा सकता है। अबूजर ने नजम साकिब से कहा कि आपकी कोशिशें रंग ले आईं। उस पर नजम साकिब ने कहा कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है, आप बताएं अब करना क्या है। अबूजर चढ़र ने कहा टिकट छपवाने में देर ना करें, वक्त थोड़ा है। नजम साकिब ने कहा कि बस बाबा को मिलने आ जाना, शुक्रिया अदा करने के लिए। जवाब में अबूजर चढ़र ने रजामंदी का इजहार किया। जो ऑडियो लीक हुई उसमें आवाज़ मेरे बेटे की है। साकिब निसार की तस्दीक। साबिक चीफ जस्टिस का कहना है मेरे बेटे की आवाज़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि इस सिफारिश से किसी का नुकसान हुआ है तो बताएं। मैं प्राइवेट शख्स हूँ, किसी के लिए भी सिफारिश कर सकता हूँ। सिफारिश के लिए पैसे नहीं लिए, पैसे लेने वालों पर लानत भेजता हूँ। साकिब निसार के रिटायरमेंट के बाद ये हालात हैं तो पहले क्या करते होंगे। इमरान खान को मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम और सज़ा के मुस्तहिक हैं।
मरीम नवाज के जवाबी वार कहा, इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठकर रियासत की तकदीर के फैसले सासों, दामादों और बच्चों के माली मुफादात की खातिर हो रहे हैं। नवाज शरीफ चुप है, मगर साजिशों का घिनौना चेहरा और गठजोड़ हर रोज बेनकाब हो रहा है। मुल्की इदारे एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। 75 साल गुजर गए लेकिन निज़ाम डिलीवर नहीं कर पा रहा। मुल्की मसाइल की वजह सियासी, जुडिशल और मिलिट्री लीडरशिप की मुश्तरका नाकामी है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, जिस मुल्क में इंतशार हो उसकी दुनिया में कोई हैसियत नहीं होती। मामलात को हल करने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। मलिक अहमद खान बोले, सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह कर सकती है, आइन लिख नहीं सकती। तहरीक इंसाफ जैसी सियासी जमातें सियासी निज़ाम से लोगों का एतमाद उठाना चाहती हैं। HEC के इख्तियारात को महदूद करने के फैसले पर आवाज़ें उठने लगीं। HEC ऑर्डिनेंस 2002 में तरमीम का प्राइवेट बिल काबीना में ज़ेर गौर। तालीमी हलकों का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पंजाब और सिंध HEC के सरबराहान ने भी इस बिल को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। HEC पंजाब के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर और सरबराह HEC सिंध प्रोफेसर डॉक्टर SM तारिक रफ़ी ने मुतल्लिक़ा सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़ को ख़त लिख कर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। कहा, यह बिल 18वीं तरमीम के बाद सूबों की खुद मुख्तारी की नफ़ी करता है। बिल मंजूर होने की सूरत में तालीम के मेयार को बरकरार रखना मुमकिन नहीं होगा। दरख्वास्त है वज़राए आला विफाक से बात करके इस बिल की मंजूरी रुकवाएं। नाकिस पाकिस्तानी सरकारी निज़ाम तालीम पाउंड्स कमाएगी। हुकूमत बरतानिया रवा साल 1 लाख पाकिस्तानी 21 अरब रुपए भरकर ओ लेवल के इम्तहानात देंगे। महंगे डॉलर और रुपए की कदर कम होने से ओ लेवल भी महंगा हो गया। इम्तहानी फ़ीस 2,10,000 फ़ीकस। तालीमी और समाजी हलकों ने हुकूमती कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कहा, विफाक का तालीमी बजट महज 65 अरब लेकिन 21 अरब जाएंगे बरतानिया के पास। ब्रिटिश काउंसिल को जाने वाला कसीर सरमाया मुल्क में ही खर्च क्यों नहीं हो सकता? निजी जामियात की बेहतरीन कारकर्दगी के बावजूद हुकूमत सहूलियात देने से कासिर क्यों है? भारत ओ लेवल के बजाय मुल्क के निज़ाम तालीम पर भरोसा कर रहा है, पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? Nothing is more sacred than the safety and security of our people, and no duty is more binding than the defense of our motherland. First and foremost is loyalty to the state of Pakistan and commitment to the constitutional role assigned to armed forces. Our effort for peace should never be taken as a sign of weakness. I assure the people of Pakistan that we are always ready and will never hesitate in rendering any and every sacrifice. दुश्मन अवाम और अफवाज में दरार डालने की साजिशें कर रहा है। हमें अपने ज़ाहिरी और छिपे दुश्मन को पहचानना होगा। अवाम की हिफाजत और सलामती से ज़्यादा मुक़द्दस कुछ नहीं। आर्मी चीफ का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं है। अमन के लिए हमारी कोशिशों को कमज़ोरी ना समझा जाए। मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। अवाम और पाक फ़ौज के बाहमी रिश्ते को कायम व दायम रखा जाएगा। पहली और सबसे अहम जिम्मेदारी रियासत पाकिस्तान के साथ वफादारी है। Let me highlight the plight of our Kashmiri brethren in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, who are subjected to brutal state oppression under one of the heaviest military deployments in the world. Pakistan firmly stands with its Kashmiri brethren in their historic struggle for basic human rights and their legitimate quest for the right to self-determination as per the aspirations of the people of Kashmir and the resolutions of the UN Security Council. आलमी बरादरी जान ले, मसला कश्मीर के हल के बगैर अमन मुमकिन नहीं। कश्मीरी भाइयों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत
जारी रखेंगे। पाक फौज के सरबराह का कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने के अज़म का इआदा। काबुल में पासिंग आउट परेड में खिताब में कहा, अफगानिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान की सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम, मौसम खुशगवार। बादलों ने शहर कायद का भी रुख किया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश, कई सड़कें नदी नालों में तब्दील, मौसम सुहाना हो गया।